कलयुग पापी जड़वर मलिन बताता है, कम से कम टाइम है इधर। अभी आपका अभी ये मैंने 1 साल हो गया, 4 दिन 4 6 आ रहे हैं। मैंने सोचे 1 साल से आ रहे हैं, है ना। 1 साल नहीं है, अभी बोले 1 साल कहाँ, 4 साल से आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, मिरेकल भी कलयुग में किसी का भी नहीं होता, इसे इनका हो रहा है, ये भी आपको पता है। किसी का भी मैंने इतना कर रहे, देख रहे, सबका फला हो रहे, उन सबसे आगे कहूँगी एक दिन कभी तो छोड़ सकते हैं। 6 कैसे आ रहे घर से, सबसे बड़ी बात है। सरकार उन्नति है, उन्नति तो हो ही रहे, बढ़ चढ़ कर हो रहे। दूसरे का भी 3 नौकरी एक जगह सुना, इनका मेटीरियलिस्टिक भी भगवान ने कम ही नहीं किया। देखता है इनमें फर्क है या नहीं है। एक नौकरी लगना मुश्किल है, 3 नौकरी लग गए, छोटी का भी, है ना। आज मैं हैरान हो रहे, मैं कितनी साल से सत्संग कर रहे, लेकिन सबसे बड़ा मिरेकल इनका हो रहा है। मैं रोज देखती इनका किसी बात को लेकर कलयुग प्रवेश ना हो, प्रवेश हो सकता है। ठीक है, कहाँ जाता है अपने अच्छा अच्छा। देखो भगवान ने किस तरीके से प्रबंध करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, अभी वही जगह बैठेंगे जरूर। भगवान ने ना जिसको भी है कि कहीं से भी उड़ाकर भक्तों को पहुँचाता है अपने लक्ष्य पर। लेकिन संसार की उन्नति में बहुत सावधान रहना, बहुत बढ़ चढ़ कर अभी होगा। अभी तो हो तो रहे, इनका बोल रहे, बाकी सबका तो हो रहे, सबका हो रहे। लेकिन ये अलग से लगता है ना, एक घर से 6 लोग, मैंने सोचा ये 1 साल से आ रहे, ये तो बोले 4 साल बाद आ रहे। इनको उन्नति अवनति का कोई मतलब ही नहीं है, ये भी मैंने देखा। वो अपना कर रहे, भगवान अपना कर रहे, जिसे शांति से अरे आपको संसार में कोई प्रतिकूल परिस्थिति को सहन करना, एक साधक का मेरे को प्रतिकूल परिस्थिति में भी उनको हिलाया नहीं है। इन्हीं आप बताओ, लगातार 4-5 दिन तक प्रणाम वाला बंद हो गए, फोन ही खराब हो गए बिल्कुल। ऐसे भगवान का मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इतना सत्संग इनको मिल रहे। आज रोज से मेरे को देर हो गया आने का, मेरे को तो आने का बनता नहीं। आज मैंने कितना ट्राई किया, मैंने आज पहुँचूँ या नहीं पहुँचूँ। भगवान चाहता है तू बिल्कुल मत जाओ। अभी आप सच्ची मुझे से बताओ, आप मेरे पास जल से आते थे, भक्ति करते थे, उतने भक्ति ये 4 दिन में करता। इनका तो किसी का मेरा बात भी नहीं हो रहा है, फोन अपने आप बंद हो गए। प्रणाम होता है ना, जो ईमानदारी से आपको गुरु पता है। किसी साधक ने मेरे को घर में दिखता, मतलब सपने में आया। मैंने सोची इतना इनको सपने में आना, इतना कुछ वैसे जब मेरे से ज़्यादा बात होती भी नहीं, इधर ही बैठे। तब मैंने कहा आप मुझे याद करते हैं। गुरु मानने के कारण मैं आपको 1% भी गुरु का महिमा बोला नहीं, मैंने नहीं बोला ना। अगर आप नहीं माने, आप गुरु का महिमा कहीं किताब में मिलता है, कहीं से पढ़कर देखो। वो तो 1 पल बता रहे। हाँ, किसी ने पढ़ा 1 पल का? ये जगह तरह मैंने कोई भी बातें बोलेगा नहीं, ये बोले ना पढ़ा है, उसमें बोलता है ना मोक्ष तो कुछ भी नहीं है, मोक्ष तो तुच्छ है। तो गुरु का सामिप्य रहना, गुरु शायद ये स्नेह तो पढ़ा होगा काफ़ी ज़्यादा। आप बताओ,
मैं तो आज मेरे को आना ही बन नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं बन रहा, ऐसे रुकावट आ गया। एक तो मैंने कहा मैं अपना नॉर्मल होगा ये नहीं है, मंडे को आज मंडे है ना, मेरा तो ये ऐसे हो गया बता नहीं सकता, लगातार शुरू। वैसे तो मैं मंडे पहले उठती थी, अब तो मुझे वो भी नहीं है, फोन नहीं है ना, फोन तो 30 आधा घंटा दिया है, प्रणाम ही करते 3 अक्षर में होता है, लेकिन 9 साढ़े 9 तो 8:30 से लेकर कभी कभी 9:15 9:30 तक, 9:30 तक भी होता है। इन दिनों में वो सब मेरे को फर्क पड़ गया। पहले 2:30 बजे सोती थी, लेकिन मुझे तो आदत हो गया अभी सोने का। जो निरंतर रटा लगाता है ना पुरानों का, वो लगाने के बाद दोबारा बहुत वीजा शुरू हो गया। बहुत वीजा का 2 घंटे से कम तो नहीं लगता। कितना बच गया? अब इसका मतलब मेरा हमेशा के लिए नींद उड़ गया। नींद अब मेरे को समय मिल रहा है 1.5 घंटा थर्सडे से लेकर जितना सत्संग के बाद आज सुबह 10:10 में ये ठीक होगा, बेल बजा, मैं हैरान होगा, मैं फोन के पास ही बैठी है, लेकिन फोन में खराबी ऐसे है, मैं अगर उधर खड़ी हो जाएगा सुनाई नहीं देगा मेरे को, खड़ी होती नहीं, मैं नहाने के लिए उठती अपनी जगह फोन भी देखा। ये कोई गुनाह हो इसका मतलब घर का लोगों को बड़ी हैरानी लग रही। मैं खुशी से हमारे बोला ये किसने कंप्लेंट किया 10:10 में, लगा तो कर ही रहे, लगा तो इसीलिए कर रहे, लगा तो रोज आ रहे आ ही रहे, दूर नहीं है सामने। मैंने कहा थोड़ा खुश हो गया, घर का लोगों को बुरा लगा मेरा खुश होना। मैंने कहा शायद नितिन ने किया, अभी तो 10:30 थोड़ी हुआ, 10:10 ये किसने किया? मैंने कहा शायद नितिन ने किया या किसने किया? इतने देती नहीं, मैंने पूछा मैं गुनाह किया, मैंने थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे साधकों के लिए। कहते हैं तुम तो, उनको इतनी फर्क नहीं है, तुम तो 4-5 दिन से परेशान था, देखो उल्टा पड़ गया। मेरा कुछ होना उनका पसंद भी नहीं आया। मैंने कहा कमाल कर दिया, तो कहते हैं नहीं वो कुछ नहीं है, उनसे जरा पूछ कर देखा वो भक्ति किया भी है कुछ, भक्ति शायद वो उसको शायद पता है, इसीलिए मेरे को गुस्सा चढ़ा तर्क वितर्क करने में। मेरा कुछ होना उसको साधकों के लिए कुछ हो रहे, वो अपना मनोरंजन कर रहे होंगे घरों में, उनको संसार कम बोलता है ना, कम बोलने वालों को बहुत शक्ति आता है, उनको पता है संसार के बारे में, संसार का वो देख रहे करते हैं। नहीं मैं उसके बारे में आपको फिर बता रहे। मैंने कहा जो मैं अपना रियलिटी प्रकट किया, साधकों ने किसी ने कंप्लेंट किया, कहते वो किया नहीं है, कहते मैंने किया। मैं कहा मैं आज तक फोन किया कभी, गुस्सा दिला रहे पहले, कहते उनको इतना फर्क नहीं, फर्क नीचे पड़ गया। मैंने बोल दिया ना मतलब अभी ऑफिस खुला है, एकदम किसी ने कंप्लेंट किया, कहते किसी ने कंप्लेंट नहीं किया, परेशानी मेरे को हुआ आपका, लेकिन थोड़ा परेशानी लगता है, लोग परेशान होगा, हमको लगता है ना ये परेशान है, ये परेशान क्यों हो रहे? मधु ने सिर्फ 1 दिन के लिए लॉकडाउन में किया था, याद है? सबको आवाज सुनना चाहता है, आप एक आवाज सुनाओ। मैंने प्रणाम कर दिया, एक वो उस दिन के लिए था, लेकिन 4 साल हो गया, वो उसको सहन नहीं हो रहे घर का लोगों को। कहते शुरू हो गया 8:30 बजे शुरू होता है, मैंने सोचा आधा घंटे में होगा, इसमें कुछ मिठाई वाला भी आना शुरू कर दिया। कांता शर्मा जी को पता है 9:30 तक भी, अच्छा
जिसने अपना नियम छोड़ा है ना भक्ति में, उनका फोन आता ही नहीं है, ये पता चला। ये 3-4 दिन व्याकुल हो गए। एक दिन बीच में कौन सा दिन था, फोन खराब है, अभी हुआ भी नहीं है, ये थोड़ा व्याकुल हो गया भक्ति के लिए या कोई वजह से। वो मैं हैरान हो गया, फोन तो खराब है, वो खुद बोला अभी होगा नहीं। बारिश की वजह से भी बता रहे, लेकिन इनका फोन कैसे आ गया, मेरा बड़ा मुश्किल हो गया। मैंने कहा आपका फोन कैसे आ गया, ये तो फोन खराब है, थोड़ा बात किया 2 मिनट फिर बंद हो गया। तब से कौन सा दिन था आपने ऐसे बात किया? वीडियो को चल गए ना, मैंने कहा ना 7 9 फोन नहीं मिला था हमारे, चौथे दिन फोन मिला। हाँ, इन्होंने थोड़ा भक्ति इधर उधर करता है ना, मेरा बात नहीं होता, उस दिन सबका होगा ही। अरे अच्छा सेवन डेज है, 7 मंथ में बच्चा कंप्लीट होता है, पता है आपको? 7 न्यूटन्स कलर, 7 डेज ऑफ द वीक। ये तो वन से अभी नियमों में फायदा करना ज़्यादा करे 7 बार होगा। इस बार में धरती पर जाएगा, भगवान ने बोला तू मानो ऐसे ही है, मानो भगवान को धोखा दे रहे, तूने हर जन्म में मेरे से रो कर बोला था, एक थोड़ा मुझे और दो, एक मौका दे दो। इस बार में धरती पर जाएगा, बहुत भक्ति करेंगे। बर्थडे के आसपास में इनका बर्थडे है ना, 2 दिन पहले भगवान यहाँ पे जाएगा, भगवान को देखकर ही डरेगा। वायदा का क्या हुआ? अभी ये वायदा नहीं हुआ ना, देखो अभी इधर से हटकर बढ़कर चुप हो गए। अभी इनको बोलना आता नहीं है। आत्मा है, आत्मा है, आत्मा ये एक ही आत्मा है पूरा संसार में। आत्मा आत्मा से मिलन होता है। छोटा बच्चा रोने में समझ लेना, देखो अब वो नहीं रो रहे, उसको बोलना नहीं आता, इससे भी छोटा बच्चा और रोने में समझ लेना, बोलना नहीं आता। उनको पता वायदा का क्या हुआ, वायदा तुमने निभाया नहीं, तो भगवान को भी धोखा दे रहे। लेकिन बार बार भगवान ने उपकरण करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। योग पृष्ठ में आ गया नहीं है, योग पृष्ठ विश्व पुण्य लोगों में अनेकों। अब इधर और भी बैठा है 7 नंबर, मैंने अभी टाइम नहीं है सबका, थोड़ी रोने से पता चला वायदा का क्या हुआ। योग पृष्ठ है ये, लेकिन इनका ग्रैंड मदर बहुत भक्ति है, इनका भक्ति 3 पीढ़ियों में ले जा रहे। 7 गुरुद्वारा आ गए उस घर में। योग पृष्ठ पुरुष पुण्य लोगों में वर्षों निवास कर शुद्ध आचरण वाला श्रीमान मनुष्य के घर जन्म लेता है। अथवा ये 7 के लिए बोले, अथवा ज्ञानवान योगियों के घर उत्पन्न होता है। परंतु ये जन्म तो अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है 7 नंबर का। जो मैं पहले भी बोला 7 का बारे में, इस बार दोनों में कहीं भी जन्म लेकर उस पुरुष को पूर्व जन्म से संबंधित समस्त बुद्धि संस्कार स्वाभाविक स्वयं आएगा पूर्व जन्म का। लेकिन भगवान का जैसा सामिप्य होगा, बड़ा होकर समझदार तो कुछ नहीं करेगा। छोटा बच्चे का वायदा याद आता है, ये अभी 1 साल का है, 1 साल का है, 2 साल। अभी ये ज्यादा बोलते नहीं है, इनको पता नहीं है। 2 साल हो जाएगा, ये कवर हो जाएगा, पता चलेगा धीरे धीरे। बड़ा हो जाएगा बिल्कुल बोलेंगे नहीं।
छोटा बिल्ली हुआ, कई बच्चा बिल्कुल शांत रहता है। हाँ आपने नोट किया? हाँ जी बोलना आता का मतलब उनको बोलना आता नहीं है, उनको याद आता है 7th मंथ में 7 days of the week, 7th न्यूटन्स कलर 7 दिन में सारे लोग 7 दिन में पढ़ना है, 8वां दिन थोड़ी मरता है कोई। 7 में बहुत ज्यादा महात्म्य है। 5, 7 और 9 वायदा कर कर आया भगवान का हैंडल को, भगवान का जहाँ प्रभाव होगा ये रोना शुरू करेगा। इनको पता है मैंने धोखा दिया भगवान को। लेकिन क्या हुआ, किसी के घर में जन्म होगा, पता है वो ज्ञानवान योगियों के घर उत्पन्न होता है। ये जन्म अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ बताता है, सब जगह नहीं होता। अगर वो खुशी मनाए ना ज्यादा, इनका खुशी भगवान छीनेगा। कभी जल्दी पति का या किसी पार्टनर का मृत्यु होगा, उन्हें संसार में जाकर किसके साथ ज्यादा खुशी मनाया नहीं उसको मैं खींचेगा। सुना नहीं है ना ये सब बातें? क्योंकि तुमने वायदा कर कर आया, संसार में तुम आया, तो मैंने ये मानव जन्म भी खराब करेगा। आज तो मेरे को आना ही मुश्किल हो गया, सबसे बड़ी बात है। ओके, एकदम एक रस पढ़ते हैं ना, फिर पीछे 1.5 घंटे का फायदा। 1.5 घंटा तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैंने कहा आज तो इतना चीजें मैं अभी टीच करते, कई चीज मैंने दोबारा भी किया। नींद आएगा नहीं, आदत हो गया ना। अगर आप भक्ति कर ही रहे, आपका है अपनापन भगवान से, आप आओ इधर। आप वैसे खातर नहीं आने में फर्क पड़ेगा। आपको खुद पता है इन छुट्टियों में आपने कितना भक्ति किया। जिसने भक्ति किया है उनके सामने मैं गई है, मैं नाम नहीं ले रही, उधर में जब भी मेरे साथ कम बात होती है, बात ज़्यादा होती नहीं है, मैंने कहा आपको मेरा सपना कैसे आ गया? और किसी को भी आया? आपको चंद्रयान को भी आया? अच्छा, कोई नवमी है ना फिर। ये भी जो जितना बोल रहे वो 7 है, वो भी 7th रूट नंबर, 7th डेस्टिनी नंबर भी है। कहते मेरे साथ आप थे, मैंने सपने में आया, मैंने कहा ज़्यादा इधर बात तो नहीं होता, जरूरी नहीं है आप जो मेरे से कभी मिला नहीं इधर, ये इनके बारे में मैंने पहले भी बोला, बोलता है इधर मुझे जब भी पता नहीं था बच्चा 7th नंबर है या इनका कैसे है, कुछ भी हो। पूर्व जन्म में पिछड़ा हुआ फिर इनके घर में आ गया। ये सपना जिसका आया, मैंने पूछा आप, कहते मैं सारा दिन आपके बारे में सोचता है। मैंने हैरान हो गया, ग्रंथों में लिखा है लेकिन मैं तो ये कई चीजें आपको बताया नहीं। इसका मतलब जो ग्रंथ में सच से लिखा, इनका आपका भक्ति भी उत्तरोत्तर बढ़ रहा है ना। चुप हो गए, मग्न होता है वैसे हमेशा। एयरफेन में पता नहीं मतलब भगवान ने आकाश में रहता है, कोई निर्लिप्तता है। ये सरोज का भी ऐसा ही है। सरोज बहुत पहले बहुत भक्ति करते थे, अब उसका आधा भी नहीं कर रहे ना। पता है इनको, क्योंकि 50 साल के बाद उम्र कैसे कैसे बढ़ता है, शक्तिशाली को याद करने के लिए जब आपके पास शक्ति है तभी
कहते प्रकाश में तुम जल्दी से जल्दी काम करो, अंधेरा हो जाएगा तू नहीं कर सकता। बाल यौवन वृद्धावस्था अवस्था ये है, कई जन्म में पहले भी आपने भक्ति किया, संसार की उन्नति हो गया ना। अभी संसार की उन्नति है, जैसे गुरु के प्रति या किसी के प्रति बहुत ज्यादा पूजा हो रहे, क्या हो रहे कुछ भी है, समझदार गुरु को समझना चाहिए इससे तू खुश मत हो। तुम्हारे पास कोई भी नहीं आया, तुम भगवान को लेकर के जो भी है, जो आचरण कर रहे हैं ना, वो आचरण तू कर रहे, तुम्हारा कर्मों का फल भगवान ने दोबारा मौका दिया। तुम संसार की उन्नति को देकर गरीब आदमी अमीर बन गया ना, उसको रोज चंदा लगेगा। कैसे? तुम पहले इतना नहीं था, तुम्हें लोग पूछने लगेगा किस लिए पूछ रहे, धन मात्र रहो, धनवान नहीं रहो कभी भी। धन मात्र धनवान दोनों में फर्क है ना। तुम किसी पदार्थ को लेकर तुम्हारा उन्नति होगा, यही तुम्हारा अवनति है। मैंने पहले भी बोला संसार की उन्नति अवनति है। तुम्हारे को लोग बड़ा पूछ रहे, किस बात का पूछ रहे? तुम पद को लेकर खुश है? अभी ये जो आ रहे इनको मैंने सारी चीजें बता दिए। पद को जैसे जैसे संसार की दृष्टि में अगर आप ऊंचा उठेंगे ना, पहले तो इतना आपका पूछता नहीं था कोई भी इतना ज्यादा, अब आपका पूछ रहे, किस बात को लेकर पूछ रहे? तुम पढ़ाई में बहुत आगे ना, उच्च कोटि में, उच्च स्थिति में आ गया। इसका मतलब लोगों का मान बढ़ाई तो तुम कुत्ते की तरह समझ लेना। तुम्हारे को पूछता नहीं था, तुम्हें को लोगों को लेकर लोग तुम्हारा पूछ रहे, इसलिए तुम खुश है। धन नहीं था तो ही पूछता नहीं है। फिर धन मैं बोला धन मात्र रहो, धनवान धन मात्र में, धनवान में फर्क है। धनवान में अहंकार आ जाता है, धनवान में अहंकार आ जाता है, धन मात्र में अहंकार नहीं आगा। धन को लेकर अभिमान नहीं करो। धन हट गया, कंगाल हो गया, फिर तो कोई पूछेगा नहीं। मैंने आपको बहुत समय से बोल रहा, संसार की उन्नति अवनति है, तुम्हारा बड़ा नुकसान मैं करूंगा ओके। तुम्हारे को संसार की उन्नति में मेरा भक्ति के लिए, मेरा पूजा पाठ के लिए, मेरा नाम के लिए तुम्हारे को रुकावट कर दिया। तू पहले जिसे भक्ति नहीं कर रहे, ये जरा सब कान खोल कर सुन रहे मेरी बातें। जब तक आप शरीर में रहो, आपको कोई नहीं पूछता है, आपको दुखी हो जाएगा, कोई नहीं पूछता। दुखी नहीं हो, वो असलियत है। तुम्हें किस बात का लोग पूछ रहे हैं? कहते पूर्व सुंदर सुंदर जावनत, भक्ति जावनत, भक्ति करते करते बड़ा पूजा होगा, लाखों भीड़ लगेगा। जो प्रवचन करने वाला या भीड़ के कारण तुम्हारा आचरण द्वारा तुम पूजनीय होगा। तुमने जहाँ अहंकार किया, जूते का माला पहनाएंगे, फूलों का माले पहनेगा। धीरे धीरे तुम खुश होने की कौन सी बात है? भगवान को लेकर ही बात है ना। पता है ना, एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरी क्षण में दरिद्र हो जाता है। मेरा तेरा मन से मिटा दे, विचार से हटा दे, सब तुम्हारा, तुम सबका, न शरीर तुम्हारा, न तुम ये शरीर का। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। संसार के तुम्हें उन्नति होगा तो भगवान को बोलो, भगवान मैं तरस रहा था थोड़ा संसार की दृष्टि में अच्छा आगे होने का। ये तो आपका मन की बात है, मेरे से बेशक नहीं बोलो, भगवान से वार्तालाप करो। मैं बड़ा परेशान हो गया था, मैं मिल गया ना। अब सावधान रहो, तब उस
नदी पार करते हुए टूटा हुआ पुल से पार हो रहे, पुल तो टूटा हुआ है, बोलेगा नारायण नारायण पुल पार करे, डूब कर पुल टूट कर गिरे ना पानी में, डूबेगा। नारायण वो लगातार नारायण बोल रहे, इसलिए पुल पर मैंने सुना उनको ये कहानी पता करा कैसे, पुल पार हो गया कल हाथ नारायण। मलयालम में बोलते हैं ना, मलयालम में कहावत है, तू नदी पार करते थे नारायण नारायण बोलते रहे, अपना स्वार्थ का पूजा करे, भगवान के साथ तो प्रेम नहीं है, भगवान के साथ तो प्रेम नहीं है। मैं सबको एक से भक्ति बोला है, गुरु मानने के कारण मैं गहराई में आपको बोलूंगी भी नहीं, आप खुद पढ़ो। वो एक साधक ने कही थी, वो बोला मैं सारा दिन आपको याद करते रहे करते करे उनका चली गई, हाँ चली गई। हाँ वो चले जाए अच्छा, वो बोला मैंने कहा तुम्हें इतना मेरा आ रहा है कैसे है, अभी एक साधक और इधर अभी बैठी गई नहीं। मैंने जब आपका दुख में गोता लगाता है ना, है तो आपका पूरा कर्मों के अनुसार, ये परेशानी अपनी मर्जी से नहीं आया, परेशानी कर्मों का अच्छा बुरा मिश्र भर इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्मों के बाद आपको वही भोगना, आपका कहीं छुपा हुआ अनेक जन्मों का संस्कार है। एक मानव जीवन में आप ये समाप्त कर सकते हैं कई जन्मों का, मैं तो हम ये नहीं कर रहे हैं। हम इन दिनों में बहुत सारे लोगों ने भक्ति कम किया, कंका पता है ना, गूंगा बोल पड़ा। गूंगा बोल पड़ने का मतलब जो मतलब ही नहीं है, मैं थोड़ा कुछ हो गया ना, वो ठीक हो गया, मैं कहते हैं तुम फोन आते थे, तुम्हारा टाइम लगता था, लेकिन वो फोन नहीं करता है, यही 4 दिन लगातार ये फोन खराब होना जरूरी है। आज छुट्टी नहीं है, बहाना बनाया, कहते वो लोग पूछो, वो तो अपना स्वार्थी है। मैं परेशान नहीं है, मैं इतना जोर से बोला, ये फोन 4-5 दिन के बाद की होगा, मेरा तो नहीं है। सुनने वालों को इज्जत नहीं रह, कहते वो कहाँ भक्ति कर रहे हैं। आप बताओ ये बात ठीक है या नहीं है? जिसने किया है, मुझे नहीं पता कौन कर रहे कौन नहीं, ये तो भगवान आपका जाप करता है तभी कहते हैं, जो मुझे बचता है मैं दिन रात उनका भजन करता है। चली गई वो, मैं हैरान हो गया, कहते मैं आपको कोई दिन नहीं है, कोई समय नहीं, निरंतर वो बाकी पाठ वो कर नहीं सकते, 7 साल का ऊपर ही है ना, लेकिन गुरु का याद करना, अब वो याद में भगवान प्रसन्न होता है। वो भक्ति अभी कुछ बात ज़्यादा मैंने किया नहीं, मैं हैरान हो गया। एक आपने जो परेशानी में गोता लगाया, संसार की नदी को अवनदी समझ लेना, संसार की खुशी में आपके साथ कोई नाराज है, बात नहीं कर रहे, आप उसमें खुश हो जाए। खुश इसलिए होना है, तुम्हारा राजी नाराजी से क्या मतलब है, तुम स्वतंत्र है। तुम्हारे को जब कोई बहुत सारा पूछेगा ना, तुम्हें अहंकार आएगा, मान बढ़ाई कांड है ये। आप 1000 बार संसार की उन्नति अवनति बोलते हैं ना, इसी तरीके से अगर तुमने उन्नति हो भी गया, धन इकट्ठा किया, वो धन तो खूब निर्धन है, जो मांगेगा नहीं है, बहाना बनाकर उनको हेल्प किया करो। धन का गति है, अगर तूने बनाया पैसा खुद भी नहीं खर्च करेगा, दूसरों को भी नहीं देगा, सीधी सादी खाना पीना रहना सभी में काम करेगा, जोड़ना इकट्ठा करना संग्रह करना, वैसे ही बहुत बड़ा पाव है। तूने अगर पैसा किसी तरीके से संग्रह किया, राम नाम को छोड़ो,
फिर रात भर का बोला ये पैसा मैंने देना। आजकल आप किसी को दे भी दिया ना, कभी कभी लोग बोले क्यों हम क्या गरीब है कोई, सब अपने आप है। मौका देखो, मौका देकर दान में दे दो। अगर दान भी देना नहीं है, सोए हुए सड़क पर सर्दी आ रहे हैं ना, कंबल ओढ़ लो, कंबल के नीचे कुछ 10,000 रुपए रखकर रखो। जितना आपका इकट्ठा हुआ पैसा आपको संग्रह करने में, वो आपको पुकार कर ले जाएगा, आपसे छीने का। सबसे पहले अग्नि ले जाएगा, डॉक्टर ले जाएगा, वकील ले जाएगा। ये तीनों सबसे ज्यादा ब्राह्मण से शुरू है। डंडा ब्राह्मण से शुरू होता है, ब्राह्मण को देकर सीखेगा। ब्राह्मण को बोल रहे तो सिर्फ एक कुंभी पर चावल रखो, अगर जरूरत पड़े, बच्चा छोटा है। ब्राह्मण जैसे संग्रह करेगा, उनको निरंतर सोचना चाहिए ये पैसा किसी का काम आए। मेरा मरने से पहले किसी का काम आए, धन को लेकर धनवान नहीं मानना। तुम्हें अगर कोई भी लोग बदनाम करेगा, तुम्हारे साथ बात नहीं करेगा, मुंह मोड़ेगा, तुम दुखी मत हो, ये मौका है, तुम्हारा अहंकार खत्म हो जाएगा। कोई ऐसा शो करेगा, मैं इसको जानते ही नहीं, जिसे 50 साल से जान पहचान होकर भी कोई हंसेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं है, लेकिन तुम दुखी हो जाएगा, तुम्हें और दंड मिलेगा और अपमान मिलेगा। क्यों? तू सहन नहीं कर सकता, तुम दूसरों को लेकर जी रहे। जिसका बहुत बड़ा चीज है, भगवान का संबंधित बात करते करते उनका पूजा हो गई। पूजा इसलिए हो गई, भगवान के बारे में पता चला। गुरु भगवान से बढ़कर बढ़ता है। नवदा भक्ति में सबसे पहले भक्ति संतों का होता है, पहला भक्ति संतों का। लेकिन संतों का अभिमान हो गया काम से हो गई। तुम्हारा संसार में जो हुआ वो तुम्हारा नहीं है, भगवान का ही है। मैं तो कठपुतलियों को नचाता, सबको नचाते रहेंगे। कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही शरीर आदि सब प्राणियों को मैं अपना सत्य तमोमयी प्रकृति से नचाता रहता है। अगर आपको नौकरी नहीं मिलता था, नौकरी मिले खुश हो गए, क्योंकि उधार न देना पड़ गया। किसी से उधार लेना नहीं है, जो है उसी में रहो। उधार लेने के बाद तू वापस नहीं किया। उनके घर में सबसे पहले जो पुत्र का तुमने उधार लिया, तू वापस नहीं किया, इसलिए बोले जहाँ सावधान रहो। मैं इधर जल्दी से जल्दी वापस डाला। उनका पत्नी का मृत्यु, जहाँ मैं इतनी बेवकूफ भरा दिल्ली में, सबसे बेवकूफ फर्क कैसे है। मैं अब उससे मेरे को 20-21 साल की थी, कहते सुहान मरा, ऐसे सुना है ना, इनको श्रृंगार करते हैं। मैंने को पहले समझ ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं। पत्नी का मृत्यु हो गई, इसका मतलब तुमने उधार लिया वापस नहीं किया, ये ना। पत्नी का मृत्यु पहले होना बहुत अशुभ कर्म है, पति का होने में नहीं है। अभी इधर एक बेचारा रो रहा था, पता है ना, हमारी जो सुषमा का ड्राइवर मिसिंग है। पत्नी होने में, पत्नी अगर होता है वो आदमी ऐसे पागल होकर गुम हो गया, चला गया, पागल हो गया। स्त्रियों में शक्ति है, स्त्री का जाने में। अभी तो यशोधरा का आदमी भी पता नहीं कब का डेथ हो गया, पता है ना आपको? राजकुमारी का भी ऐसे ही हुआ। अभी आपका आंख खुला है ना, कान खोला है ना, पत्नी का मृत्यु होना कितना भयानक दुख की बात है। पत्नी का पहले होना, पहले पति का होना है, पत्नी के बाद में नहीं। ये तो ऋण है एक तरह का, पुत्र का भी। ये सब आपको मैं अपनी पल्ले से नहीं बोल रहे, पढ़ा है ना अपने पुत्र का कहाँ होता है।
इसी जन्म में भी अभी लोग बोलते ना इतने जगह मेरा है, मेरा मेरा बोलेगा हारेगा, तेरा तेरा बोलेगा हारेगा, मेरा मेरा बोलेगा हारेगा, तेरा तुझे गलती से भी किसी का धन संपत्ति हड़पना नहीं है। क्या कोर्ट कचहरी, भगवान का कोर्ट में तुम जीतना है, उनका पुत्र का मृत्यु हो जाएगा। पढ़ा है ना, मैं अपनी तरफ से बोल रही है, बोलो। हाँ जी, आप तो क्या क्या बोल रहे हैं, मेरा बोलना ठीक नहीं है, ये सब भगवत गीता बोल रहे, भगवत गीता बोल रहे हैं ना ये। तो मैं तो ऐसे करोड़ों चीज है, समय का दुरुपयोग नहीं करो। आपको जितना भी बदनाम करे, आप बोले ये प्रसाद आ रहे मेरे लिए, तो क्या आप मेरा बदनाम हो रहे, तुम्हारा कर्मों का फल है। छठ संपत्ति से भरपूर कई साधक इधर बैठा है तो उनका पूर्व जन्म का अनुसार है। गृहस्थाश्रम अच्छी तरह से नहीं सोचने हुए, आपको डंडा लगा 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 कर करवाएंगे। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों को पिता है, गृहस्थाश्रम से सब पाप कर्म नष्ट होएगा। ठीक है, मुझे तो आपकी बातें मुझे ध्यान देती हम तो आपकी बातें याद करते थे। हाँ, ये बात आप नोट करो। गृहस्थाश्रम में अगर बड़े लोगों को सेवा नहीं की है ना, आपको तो पूरा जीवन हड्डी तोड़ कर रखेगा हथौड़ी से। वो हथौड़ी आपको दिखता नहीं, आपका सारा कमाई भी जाएगा, मार पिटाई करे। सुख तो नित्य रहता है, उसको सुख बोलता है। कभी कभी होता है ना, कभी कभी वो नपुंसक की बात है। नपुंसक संसार है ये बात बदलता है। नपुंसक इसलिए बनता है, बात बदला। पढ़ा है ना आपने नपुंसक? हाँ, बात अभी कई लोगों का स्वभाव इतना गंदा बिहेवियर है, समझदार लोग उनसे दूर ही रहेगा। या कोई शत्रुता है या तो मित्रता है, दोनों में से बिच कर रहे हैं। बिच कर रही हो, आपने सुना? मैंने बरामदे में जाती नहीं, मैं एक रस पढ़ती है 24 आवर्स। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा काम करने के लिए तो चुना बिच कर रही है, तो बिच कर रही है सब। तुम उसका स्वभाव आचरण खराब है ना, ज्यादा बात ही नहीं किया करो, बात नहीं करो, उससे अवॉइड ही करो। कटु वचन नहीं बोलो नहीं कटु वचन, आपका फिर आप नहीं बनेगा। जितना अपमान आपको मिल रहा है ना, आपका मान बढ़ाई में कांटा है, उसको आप बोलेगा देखा मेरा इतना बढ़ाई हो रहा है, मैं इतना धन संपत्ति तो कौन सा लिया? जो लिया यम से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आना, तुझे खाली हाथ से जाना, 1000 बार ठट्टा लगाओ। खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना है। गलती से भी ब्राह्मण भी दान पुण्य करता है ना, आपको ज्यादा परिश्रम नहीं करो, उनको वो देगा। मेरा प्रवचन भगवत गीता का याद करो, तुझे खर्च करो, सदुपयोग करो, परिवार में सबको विचारों को दे दो। या सोते ही होगा ब्लैंकेट ओढ़ो, उसका पैसा थोड़ा सुबह उठकर वो देखेगा इतनी ठंड में कौन ओढ़ा मेरे को ब्लैंकेट। ब्लैंकेट के साथ साथ ब्लैंकेट खोले, कुछ पैसा भी रखो, सुबह उठकर वो तुम वो दबा कर रखा। संग्रह करना, अग्नि, डॉक्टर और क्या बोला, वकील ले जाएगा, डॉक्टर ले जाएगा। तुम तो सीधी तरह से तूने मेरा कहना नहीं माना ना, चल डॉक्टर ले जाएगा, तेरा इंस्टॉलमेंट पे लेगा या थोड़ा थोड़ा कर लेगा। जो आपको पता है थोड़ा कर लेगा। ले रहे किसी साधक का बेटी का, मैं साथ थोड़ा आपको हिंट दिया, नाम नहीं अभी ले रहे हैं ना, आपको तो पता है।
बच्चे के साथ गुस्सा के इसने काफी ज्यादा कुकर्म किया। कुकर्म इसे उधार लेना, खर्च करना, घर पहले जो घर है ना सावधान रखना। देख लेना कोई बोलता नहीं इतना बड़ा मकान है, मकान दिखा कर धोखा करता है, शादी करता है मकान देकर। मकान का तुमने कब का बेच खाया दिखावटी के लिए, लोन लेकर दिखावटी किया ना। बाद में जाकर उनको अच्छी तरह से असलियत तो पता चलेगा। लेकिन आपका जितना भी पापरम है, आपका यही क्रिया है, दबाइए। कर्म द्वारा सब हट जाएगा। कर्मों का अंतिम सीमा को ज्ञान बता रहा है। कर्म से बढ़कर अगर कोई पैसे के अहंकार से काम ना करे, काम चोर बनो, इसको इस जन्म में, अगले जन्म में, अनेक जन्म में तुम्हारा पैसा भी डॉक्टर वकील ले जाएगा। तुम सब जहाँ से तुम निकलेगा जहरीला हवा फैलेगा। जहरीला हवा होता है ना, जो साथ रहने से भी पाप और पुण्य। भाई कई लोगों का दूसरों का स्वभाव पसंद नहीं है। मैं इधर भी बैठा, मैंने देखा है, वो या तो किसी से बोल रहे या नफरत नहीं कर, इधर बैठा हुआ लोगों को बोल रहे। अभी आजकल की बात थोड़ी है, कम से कम 10-15 साल से मैं देख रहे हूँ। नाम नहीं ले रहे, वो किसी से भी शत्रुता भी नहीं, मित्रता भी नहीं, वो अलग ही रह रहे। वो बोलता है वो कि बिना मतलब छेड़ो नहीं। अग्नि को छेड़ दिया ना, अग्नि पूरा एक माचिस का टिल्ला। अग्नि को, शत्रु को, बीमारी को छोटा नहीं समझना। ये कहाँ से पड़ा बताओ? अग्नि को, शत्रु को, बीमारी को याद करना। कहाँ से पड़ा? किसने बोलो? नहीं खाली सुनाती 1030 पेज रामायण में। बड़ा याद भी था किसमें। अग्नि से छोटा नहीं समझना, थोड़ा चिंगारी सारा संसार हो जाए। बीमारी को छोटा नहीं समझना। शत्रु बोले ये शत्रु छोटा है, छोटा नहीं है। शत्रु को भी छोटा मत समझना, बीमारी को भी छोटा नहीं समझना। सारी बीमारी तुम्हारा कर्म योग द्वारा खुल जाएगा। तुमने बड़ा बड़ा कोर्स करके ये पास किया, 21 पास किया। सबसे पहले कर्मों का अंतिम सीमा है। तो खाना बनाना शुरू करो, झाड़ू पोछा लगा ले। 3 साल का भक्ति कौन कर रहे? अपना लाटू पहले बताया ना मैंने, कर रहे कोई? कौन कर रहे? अपने लाटू अपने घर का तू साफ करे। 3 महीने का, 3 साल का भक्ति, 3 महीने के अंदर तुम बिल्कुल कर्मयोगी बनकर आप अभी सब कुछ करेंगे धीरे धीरे। अभी तो अपना जो काम है ना वो करे। आपका तो पूर्व जन्म का, मेरा ये नहीं सोच रहे यहाँ आने के बाद आपको भक्ति मिला। मेरा इधर आने के बाद नहीं है, आपको कर्मों का फल जहाँ भी है, फल पक जाएगा। तोते को निमंत्रण नहीं देगा, पक्षी अपने आप आएगा जो आपको कर्मों का फल भोग रहे अभी। लेकिन सावधान रहना, किसी दिन आपको संसार की उन्नति संसार की उन्नति में सावधान रहना। आपको पतन कोई नहीं करवाता। आपका कोई पूजा करे बटे, जिसका पूजा होता है उसको सावधान रहना। उसका खुश होने का अधिकार नहीं है। भगवान को लेकर ही तुम्हारा पूजा कर रहे हैं ना। भगवान जो तुम्हारे पास जो भी कुछ है, सारा संसार भगवान का है। तुम्हारे पास नहीं है तो तू कहाँ से लेकर आया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो दिया सिर्फ भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ से आए आप, खाली हाथ से जाना है।
जिसका पति गंदा करते काम हो गए इस जन्म में, पूर्व जन्म का बिछड़ा हुआ पति आ गया। अगर आपको रोज मारता है पीटता है, तुम्हारे के साथ कोई कर दुश्मनी है भगवान को नहीं है ना। तुम्हारा कर्मों का फल होने का प्रबंध किया मैंने। अगर एक दिन आपको लात नहीं मारा, बोलेगा आज आप ये चीज भूल गए, क्या बोला? तुम्हें आप रोज मुझे लात मारता था, आज क्यों नहीं मारा? मारो एक बार। बोलेगा कोई? अगर देवता को लेकर गोदम का बोध वृक्ष के नीचे जाकर पूजनीय हो गया। आपका ये सब चीजें आपका पूर्व जन्म के अनुसार, मैं खुद को आज मुझे आने में बहुत परेशानी लग रहा था, रोज से देर से आया ना, क्योंकि आना बनता नहीं है। क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है कि कल मेरे को जाना है, जैसे छोटा बच्चा स्कूल जाने में बोलता है ना कल जाना जाना। अभी तक मैं इस लोग से अलग रहकर आनंद प्राप्त करूँ, लेकिन अगर आप किसी चीज के लिए तड़पे तो फिर का मतलब मैंने आपको कुछ नहीं बोला। आपके आसपास दुख क्या है, दुख को दुख होने का रास्ता बताया मैं। दुख विरहित योगी बताओ, ब्रह्म स्वरूप होते तब दुख को दुख कर छोड़ेंगे। मैं तो आपको बोल रहे, लेकिन दुख तो आपसे डर कर भूत प्रेत निकट नहीं आएगा। आपको डर कहाँ से? तुम तो तुम्हें खुशी किसी बात को लेकर, तुम ऐसे अनंत स्वरूप आत्मा है, किसी कार्य को लेकर तो कुछ नहीं होना। लोग पूरा तुम्हारा पूजा करे, पूजा कहाँ क्यों कर रहे हैं? भगवान को लेकर ही है ना। तुम्हें और सावधान रहना पड़ेगा, सीधा खड़े नहीं होना संसार की वस्तु को लेकर। इसीलिए आज आप तो गए आना रुकावट कर रहे हैं ना, चंद्र आपका पति मुझे आने नहीं दे रहे। ऐसे भला सच अगर बोलो, आपने थोड़ा बत्ती दिया या जितना आप आ रहे तो आपको इधर इंजेक्शन लगता था, बोलता नहीं इंजेक्शन लगा बेंच पर बैठ जाओ, चक्कर आएगा। मेरा वाणी द्वारा आपको इंजेक्शन लगता था ना। उसके बाद प्रणाम प्रणाम, कौन सा प्रणाम है? तो तुम खुद प्रणाम है। जिसने प्रबंध किया वो तो एक बार भी फोन नहीं किया। उसने ये थोड़ी बोला था 7 साल के लिए चली गई। नहीं मधु नहीं, जिसने बोला ये अभी जान आ गए शब्द सुनकर, प्रणाम सुनकर, तो तेरा पहले जान नहीं था, चली गई, पता चला है ना आपको। ऐसे नहीं बोलो, नहीं आया नहीं आया, कौन खराब है तो और अच्छी बात है, खराब नहीं ठीक है, जो मिला उसी में संतुष्ट रहो। एक सादा किधर बैठे, अभी भी बैठे हम, उसके साथ मैं उसको भी नहीं बताया तुम मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। भक्ति से नहीं है या किसी संसार से नहीं है। एक बार थप्पड़ तो लेगा इसको, लेकिन असली कर्मयोगी है। इधर बैठा, अभी भी बैठा, मैं नाम नहीं लूंगी। जो सबका करो, हाँ को हजारों हाथ से भगवान आपका करेंगे। आप घर का लोगों को सबको खुश दो, खुशी कर देख कर दे दो। देता नहीं है ना, आपने खुशी अपने पास खींच कर रखा। निकम्मा मत बनो, प्रमाद वर्त चेष्टा आलसी कर्म तामस कर्म है। चंद्रकांता अपना हेल्थ से ज़्यादा बढ़कर काम कर रही है, इनको अभी इतना काम नहीं करने नहीं देना। देखो पहले काम चोर थोड़ा बना था 6 महीने, काम चोर नहीं है, काम चोर तो ये हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई बात है इनको, आप ना किसी का दिल नहीं दुखाओ, दिल दिखाओ, आप ईमान त्याग करो ना। त्याग भगवान में स्थिर सुख रहता है, त्याग से आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब प्राण भी मिले। तब सुख है सुख, तब मैं दूसरों को सुख देना है,
बेशक मेरा प्राण अभी निकल जाए, दूसरों का तंग नहीं करो बिल्कुल भी, पता है ना। वो त्यागी परमात्मा है। क्या मनुष्य में भी त्याग कर सकते हैं? आप लोग त्याग करो ना किसी का? तो नहीं करेंगे। मेरे को यह चाहिए। तुम्हारा स्वार्थ जीते हुए नरक में ले जाएगा। भगवान के सामने आएगा, आप बोले आप कैसे आ गया? आपका, मेरा हृदय में आपका स्थान है, आप इधर क्यों आए चर्मा चक्षु के सामने? कुसुमती हो जाइए, भगवान सामने आया। मैंने आपका चर्म चक्षु की बात बताया। मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी इसीलिए संत को